रिफंड के लिए गलत दावा किया तो अब खैरन ही तकनीक के जरिए पकड़ रहा इनकम टैक्स विभाग। इनकम टैक्स बचाने के लिए एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन और 80C के तहत टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। टीडीएस और आईटीआर फॉर्म में दी गई जानकारी में मिसमैच का पता लगाने के लिए इनकम विभाग खास तकनीक का टैक्स एक जानकारी में मिसमैच टैक्स पेयर्स को भारी पड़ सकती है इस्तेमाल कर रहा है। दिसंबर में मुंबई, दिल्ली और दूसरे कई बड़े शहरों की कई कंपनियों को धारा 133C के तहत नोटिस भेजे गए हैं। ये सेक्शन 2014-15 में शुरू किया गया था। इसके तहत इनकम टैक्स विभाग डिटेल वेरीफाई करने के लिए नोटिस भेज सकता है। कंपनियों को दी गई जानकारी कंफर्म करने या करेक्शन स्टेटमेंट देने को कहा जा रहा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि इसका मकसद ऐसे मामलों का पता लगाना है जहां टैक्स की चोरी की ऐसे पकड़ में आएंगे दावे। कंपनियां रहेंगी सतर्क। अगर कोई कर्मचारी फर्जी दावे करता है और कंपनियों इसे स्वीकार करती है तो टैक्स ऑफिस के सिस्टम में ये खामी उजागर नहीं होती है, लेकिन दो तरह की इन्फॉर्मेशन में अंतर तुरंत पकड़ में आ जाता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड को खंगाला जा सकता है। इसका मकसद गलत दावों के आधार पर रिफंड के मामलों का पता लगाना है। इससे कंपनियों भविष्य में ज़्यादा सतर्क होगी और कर्मचारियों के दावों की छानबीन कर सकती है। कानून के मुताबिक टीडीएस की सही गणना करने की जिम्मेदारी कंपनी की है। कंपनियां इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और कर्मचारियों के डिक्लेरेशन को सही मान लिया जाता है। कई मामलों में कर्मचारी समय पर एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं। गई है। इन मामलों में या तो कंपनियों ने कम टीडीएस काटा है या कर्मचारियों ने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के जरिए रिफंड का दावा किया है। कर्मचारियों ने पहले इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन आईटीआर भरते समय इसे शामिल कर लिया। असीर कंसल्टिंग के मैनेजिंग पार्टनर राहुल गर्ग का कहना है कि सेक्शन 133C का अब तक बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हाल में कई कंपनियों को इस सेक्शन के तहत नोटिस भेजा गया है। इससे लाइन वाइज वेरिफिकेशन का रास्ता साफ होगा। ये टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज है। विभाग को अच्छी तरह पता है कि मैन्युअली यह संभव नहीं है।